हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। देखिए आज हम आप सबके लिए बढ़िया एकदम बेस्ट टॉपिक लेके आए हैं जो जनरल कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं। आज उन्हीं पे हम 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाने वाले हैं जो क्वेश्चन एसएससी में जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनको उस क्वेश्चन को और उस टॉपिक को हम समझेंगे। ठीक है, आज का देखिए आपका क्या टॉपिक है, विटामिन टॉपिक है। कौन सा है? विटामिन के बारे में आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। विटामिन क्या होता है, इनकी खोज किसने की और कितने टाइप के विटामिन है, घुलनशील कौन सा विटामिन है, और जल में कौन विटामिन घुलनशील होते हैं और वसा में कौन होते हैं। आज इसी चीज को हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक चीज को बताने से पहले आप लोग को शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे आप देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट को जरा सा समझेंगे ताकि आप सबको प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं विटामिन। चल देखिए विटामिन के बारे में समझाना। ठीक है, विटामिन का अब इसमें हमें देखना है विटामिन का आविष्कार किसने किया था। क्या करना है, विटामिन का यानी पूरी तरह से विटामिन का आविष्कार। अब यहाँ पर देख रहे हैं अब इसका आविष्कार। अब विटामिन का आविष्कार किसने किया था बताइए। तो विटामिन का आविष्कार किसने किया था मेरे प्यारे बच्चे? विटामिन का आविष्कार जो किए थे फंक्स किए थे। कितने ईस्वी में अगर पूछ दे आपसे, कितने ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1911 ईस्वी में क्या किए थे? विटामिन का आविष्कार किए थे। किसने किए थे? विटामिन का आविष्कार किसने किया हुआ था? विटामिन का आविष्कार जो किए हैं हमारे वैज्ञानिक जो है फंक्स ने 1811 ईस्वी में विटामिन का आविष्कार किए हुए हैं। अब यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते चलेंगे फटाफट क्वेश्चन को यहाँ पे समझाने से। यानी एक एक चीज को अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछे विटामिन का आविष्कार किसने किया तो फंक्स ने कितने ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज आप इसमें क्या होता है, जैसे ऊर्जा क्या है, विटामिन ऊर्जा देते हैं या नहीं देते हैं। अगर आपसे पूछे विटामिन ऊर्जा देते हैं या नहीं देते हैं। अब देखिए विटामिन अगर बात बतावे कि विटामिन अगर क्या है हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, यानी ऊर्जा हमें विटामिन नहीं दे रहे हैं। बात समझ गए? क्या बता रहे हैं कि ऊर्जा हमें विटामिन नहीं देते हैं, यानी ऊर्जा जो है विटामिन कबो नहीं देंगे। ऊर्जा जो है विटामिन कबो नहीं देंगे। तो समझ गए? यानी अगर इसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन सा, यानी इसमें अगर हम क्वेश्चन लिख के बताते रहे, क्वेश्चन अगर बता रहे हैं, क्या क्वेश्चन कैसे पूछते हैं एसएससी में, अगर क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। अगर हम इससे पूछे कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर आपसे इसमें से पूछे कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जरा समझेंगे। अगर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अगर आपको दे दे प्रोटीन, बी अगर दे दे क्या, बी दे दे क्या, वसा दे दे, सी अगर दे दे कार्बोहाइड्रेट, अगर डी दे दे आपका, डी दे दे विटामिन, तो क्या मारोगे मेरे प्यारे बच्चे? फटाफट बताइए क्या इसमें क्या हो जाएंगे? यानी निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। अगर क्वेश्चन इस टाइप से अगर पूछे तो क्या बताओगे? विटामिन। यानी हमारे जो विटामिन जो है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी विटामिन क्या है, ऊर्जा का स्रोत नहीं होते हैं। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या करते हैं आप लोग को एसएससी में पूछ ही लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एसएससी में ये पूछे हुए क्वेश्चन सब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं।
अगर इसमें से देखिए, अब ये जो है अगर आविष्कार क्या होता है, फंक्स है 1911 में। अब ऊर्जा का स्रोत ने, ये विटामिन क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को क्रिया यानी उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। किसमें? उपापचय। किसमें भाग लेते हैं? उपापचय क्रिया में करते हैं। क्या करते हैं ये? उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर विटामिन क्या है? ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। विटामिन क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऊर्जा का स्रोत अगर पूछे आपसे तो क्या नहीं है? विटामिन नहीं होते। ये क्या होते हैं? ऊर्जा का स्रोत विटामिन कतई नहीं होगा। और ये आविष्कार अगर आपसे पूछे तो फंक्शन में कितने ईस्वी में? 1911 ईस्वी में दिए हैं। आगे बढ़ रहे फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। आगे बढ़िए। अब इसमें से क्या है? एक क्या है? घुलनशील। यानी अब हम विटामिन के बारे में देखते हैं। घुलनशील के बारे में जरा सा समझेंगे। घुलनशील के बारे में घुलनशील। आप एक तो देखिए, पहला हो जाएगा पानी में घुलनशील। एक तो पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन, और एक क्या होते हैं? एक वसा में होते हैं। वसा में एक क्या है? यानी विटामिन जब भी घुलेंगे या तो एक पानी में विटामिन घुलते हैं और एक वसा में घुलते हैं। क्या होते हैं? एक वसा में घुलते हैं। एक ट्रिक है, याद रखिएगा। एक ट्रिक क्या है? एक इसमें ट्रिक देखिएगा। एक ट्रिक आपको हम यहाँ बता देते हैं, जो आपको पानी में जो घुलने वाले जो है ट्रिक है, एकदम सटीक इसको याद रखिएगा। जैसे आप लोग इसमें याद रखिएगा तो एक एक चीज को याद भी हो जाएंगी, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसमें है भैंस गई पानी में, यानी क्या है? भैंस, सॉरी बच्चे, भैंस गई पानी में। अब याद इसमें रखना है कि भैंस गई पानी में, ये हमें क्या करना है? ये हमें याद रखना है। भैंस गई पानी में, यानी ये हमें याद रखना है कि भैंस गई पानी में। तब भैंस से क्या होता है? BC, यानी विटामिन कौन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन BC जो है, BC जो पानी में घुलनशील है। अब बाकी बचा कि ना? विटामिन की अगर बात बचा दे, विटामिन की अगर हम बात कर दे तो विटामिन जो अगर हम बताते हैं विटामिन के बारे में, तो विटामिन A, B, C, सॉरी इसको आगे हम यहाँ पे ठीक है। अब देखिए विटामिन की अगर हम बात बता दे तो इससे विटामिन की अगर हम बात बताएं तो विटामिन कितने हैं? विटामिन A हो गए, B हो गए, C हो गए, D हो गए, E हो गए और K है। ये हमारे विटामिन है। इन्हीं में से क्या करता है? अगर हम पूछे तो भैंस गई पानी में तो BC, तब भैंस गई पानी यानी BC, विटामिन B और C क्या है? पानी में घुलनशील है। तो बचा, बाकी कितना बचा? जो भी बचा ये क्या हो जाएंगे? वसा में घुलनशील होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील क्या होते हैं? अगर BC को छोड़ दिया जाए, यानी BC भैंस गई पानी में अगर BC को छोड़ देते हैं तो बचा क्या? AD, यानी अगर हम इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसे हम आगे कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। अब देखिए, अब बचा क्या? भैंस गई पानी में BC। ये पूछते ही है, अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, अगर क्वेश्चन क्या पूछे? अगर क्वेश्चन पूछे पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो BC है, विटामिन B और C पानी में घुलनशील विटामिन है। अब बचा कितना? जो बचा BC को छोड़ के बचा क्या हमारे पास? वसा में जो है घुलनशील क्या है? A हो गए, विटामिन A होते हैं, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। ये हमारे क्या है? ये हमारे वसा में घुलनशील है। हमारे क्या है? ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर परेशानी आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला विटामिन के बारे में समझना है। एक एक विटामिन को यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यानी विटामिन ए के बारे में समझेंगे, विटामिन बी के बारे में समझेंगे, विटामिन सी के बारे में समझेंगे, विटामिन डी के बारे में, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर हम विटामिन के ही चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। एक एक चीज को यहाँ पे, क्योंकि एसएससी क्या होता है, एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाएंगे विटामिन से, तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक एक चीज को बताना शुरू करें। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं विटामिन ए के बारे में समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चे एक एक चीज को। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विटामिन ए के बारे में। अब विटामिन ए के बारे में क्या बता रहे हैं, विटामिन ए के बारे में बता रहे हैं। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। विटामिन ए, अगर विटामिन ए को और क्या बोलते हैं, विटामिन ए क्या है, विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन को ही हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। विटामिन का क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल, इसे हम और बोलते हैं रेटिनॉल होते हैं। ये विटामिन क्या है, रेटिनॉल होते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर विटामिन ए जो हम खाते हैं, विटामिन ए जो हम खाते हैं, तो इसके विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, रतौंधी, 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 यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी रतौंधी होता है, रतौंधी। याद रखेंगे, विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं, रतौंधी होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें क्या होता है, रतौंधी, याद रखना है। यानी विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं, रतौंधी नामक रोग होते हैं। यानी विटामिन ए का अगर और नाम पूछे तो रेटिनॉल होता है, जिसे वैज्ञानिक नाम भी बोलते हैं रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं, रतौंधी नामक रोग होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, अब इसी में आपको एक क्या पढ़ना है, बीटा, यानी बीटा विटामिन के बारे में पढ़ना है। और इसी में क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, रतौंधी को क्या कर रहे हैं, यानी रतौंधी माने इसमें कैरोटीन, कैरोटीन होते हैं, क्या होते हैं, कैरोटीन, 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 कैरोटीन भी होते हैं, क्या ये भी क्या करते हैं, कैरोटीन क्या करते हैं रतौंधी में, यानी रतौंधी नामक रोग को कम करते हैं विटामिन ए की कमी से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे समझे। अब इसमें देखिए विटामिन ए में कौन सा, यानी गोल्डन जो राइस खाते हैं, क्या खाते हैं, गोल्डन राइस, यानी गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, विटामिन ए होते हैं। गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, विटामिन ए होते हैं। गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन ए होते हैं मेरे प्यारे बच्चे। गोल्डन राइस में अगर आपसे पूछे कि गोल्डन राइस में क्या होता है, तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन ए होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं, अगर इसका स्रोत अगर आपसे पूछे विटामिन ए का, अगर आपसे पूछे विटामिन ए का स्रोत, विटामिन ए का स्रोत तो क्या होते हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया और अंडा। आप देखिए कैरोटीन में क्या होता है, गाजर भी गाजर भी क्या करते हैं, जब भी आप देखते होंगे गाजर, कहते हैं कि अगर किसी को कम दिखाई देता है, रतौंधी नामक रोग हो गया, तो उसे कहते हैं कि गाजर खाओ, तो गाजर हो गए। कोई यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। देखिए अब इसमें कोई एक ऐसा बताइए, इसमें क्या है, यानी आप हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल होता है, एक कैरोटीन होता है, ठीक है, कैरोटीन। अब इसमें क्या, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी नामक रोग क्या होते हैं, रतौंधी नामक रोग होते हैं। कोई दिक्कत, अगर विटामिन की स्रोत पूछे तो दूध, पनीर, दही, दूध, पनीर, अंडा, ये सब क्या है, ये विटामिन का ये स्रोत है। अब हम चलते हैं, अब हम दूसरे पर चल रहे हैं। अब कौन है, विटामिन बी के बारे में समझेंगे। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, विटामिन बी के बारे में। अब विटामिन बी क्या होता है, जरा सा समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसमें देखिए विटामिन बी, अगर विटामिन बी की अगर बात बतावे, विटामिन बी की अगर बात बते तो ये क्या है, विटामिन बी का अगर पूछे विटामिन बी, तो ये क्या होते हैं, थायमीन होते हैं, थायमीन की कमी से, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, बेरी नामक रोग होते हैं।
अगर आपका विटामिन बी का अगर पूछे तो क्या रासायनिक नाम क्या है, थायमीन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम अगर पूछे तो थायमीन होता है। इसमें विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नामक एक रोग होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी की कमी से, यानी ये बेरी बेरी नामक रोग हो जाते हैं। आप ये विटामिन, ये क्या है, विटामिन B1 है, ये B1 यानी B1 की कमी से, ये B1 को थायमीन बोलते हैं, जिसे हम बेरी बेरी नामक रोग बोलते हैं। अब हम चलते हैं विटामिन B9 के बारे में जरा समझ लेंगे। विटामिन यानी विटामिन B9, ऐसे आप लोग समझेंगे कि क्या लिख रहे हैं भैया, तो हम इससे अच्छा और अच्छा से फ्रेश करके बता दें। ये B1 हो गया यानी विटामिन हो गया, और विटामिन B9 के बारे में समझा रहे हैं, यानी विटामिन 9 के बारे में समझा रहे हैं। बेरी बेरी नामक के बारे में समझ गए। इसमें क्या होता है, यानी फॉलिस्ट, इसमें एक और चीज आपको याद रखना है। क्या रखना है याद, आपको एक और इसमें रखना है, एक चीज याद रखना है, फॉलिस्ट। फॉलिक राइस में क्या होते हैं, फॉलिक राइस में विटामिन ए की कमी, यानी फॉलिक राइस की अगर बात बतावे तो विटामिन ए की कमी, विटामिन विटामिन 1 की कमी क्या होते हैं, इसमें कमी होते हैं। किसमें, फॉलिक राइस में विटामिन की ए की कमी होते हैं, दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए विटामिन A9 के बारे में समझेंगे, विटामिन 9 के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखिए अब विटामिन 9 के बारे में समझिए। अब ये क्या होता है, विटामिन 9 का अगर पूछे, विटामिन 9 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो क्या है, फॉलिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल, फॉलिक फॉलिक अम्ल है। क्या होते हैं, फॉलिक अम्ल, विटामिन 9 के, विटामिन 9 में फॉलिक अम्ल होते हैं। फॉलिक अम्ल में क्या होता है, एनीमिया, यानी आपको जो खून के यानी जो रक्त का जो कमी होने लगता है, इससे क्या होता है, रक्त की कमी होने लगता है। किसी का रक्त का कमी होना, रक्त का कमी होना किससे होता है, रक्त का कमी जब भी होने लगते हैं तो देखिएगा जो प्रेगनेंसी औरत जो रहती है, महिलाएं जो रहती है, उसे फॉलिक यानी फॉलिक एसिड का एक टैबलेट दिया जाता है। क्यों, क्योंकि रक्त के कमी के कारण। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या, आगे हम जब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इसी में आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए विटामिन यानी विटामिन, अगर B1 समझ गए, B2 समझ गए, क्या अब B12 को समझेंगे। B12 को क्या है, विटामिन B12 के बारे में जरा सा समझेंगे। विटामिन B12 यानी विटामिन 12 के बारे में समझेंगे। इसका क्या नाम है, साइनोकोवेलियन, साइनोकोवेलियन। क्या नाम है, साइनोकोवेलियन, साइनोकोवेलियन। जरा सा समझेंगे क्या है साइनोकोवेलियन। आप जरा विटामिन B12 के बारे में समझिए। साइनोकोवेलियन है, इसे हम ये क्या करते हैं, एनीमिया में उपयोग करके, यानी कोबाल्ट, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, कोबाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं। क्या होता है, कोबाल्ट। विटामिन B12 को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसे हम क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोबाल्ट बोला जाता है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। कोबाल्ट यानी विटामिन B12, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोकोवेलियन बोलते हैं। एक रासायनिक नाम है B12 का, साइनो क्या बोलते हैं, साइनोकोवेलियन। क्या होता है, साइनोकोवेलियन होता है। कोई परेशानी शायद नहीं होना चाहिए। अगर आपको अगर परेशानी हो रहा है तो आप उसे क्या कीजिए, हमारे कमेंट में बताते चलेंगे कि हम यहाँ पे आपको एक चीज को बताते चलेंगे कि हाँ यहाँ पे कमेंट कहाँ परेशानी आ रहा है, और हमारे जहां भी हम परेशानी आए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताते चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसे हम कहते हैं B12। ये B12 यानी कोबाल्ट ही बोला जाता है। ये क्वेश्चन क्या करता है, एसएससी में ये पूछ ही लेते हैं, कोबाल्ट क्या, तो B12 को बोलेंगे। एक नाम रासायनिक नाम है, साइनोकोवेलियन है। कोई दिक्कत।
अब देखिए इसमें क्या होता है, ये एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इसमें और डिटेल्स में लेके चलेंगे, एक एक टॉपिक को समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम पूछे विटामिन सी का, अगर हम क्या है विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी के बारे में समझेंगे, विटामिन सी के बारे में जरा सा समझेंगे। विटामिन सी, अब विटामिन सी क्या होता है, ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं, यानी विटामिन सी अगर सबसे पहले ये अगर हम विटामिन सी के बारे में अगर समझेंगे तो ये क्या है, ये खट्टे फलों में, यानी इसका स्रोत अगर पूछे, विटामिन सी का स्रोत अगर पूछे, विटामिन सी का स्रोत यानी आप एक ही खट्टे फलों में, किसमें, खट्टे फलों में विटामिन सी पाए जाते हैं। क्या होते हैं विटामिन सी, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका जो एक जो है वैज्ञानिक का एस्कॉर्बिक है, क्या है एस्कॉर्बिक, वैज्ञानिक का अगर आपसे पूछे कि वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसे क्या बताओगे, एस्कॉर्बिक है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, जिसे एस्कर्वी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्कर्विक, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, एस्कर्विक, फटाफट बताते चलेंगे। और ये इसका स्रोत अगर पूछते हैं तो ये किस में पाए जाते हैं, खट्टे फल में पाए जाते हैं। यानी आपको एक ऐसा ये विटामिन है कि आप यूरिन जब भी ये आपको प्रतिदिन लेना चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये विटामिन क्या करते हैं, यूरिन के माध्यम से विटामिन निकल जाते हैं, यूरिन के माध्यम से ये विटामिन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे विटामिन सी को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ यानी लेना चाहिए, विटामिन सी को, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग जितना हम बता रहे हैं, एसएससी के रेलवे में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कतई जहर क्वेश्चन सब है आपके लिए, ताकि आप इसे सपोर्ट याद कर ले, थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके बता रहे हैं, क्यों, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। खट्टे फलों में पाए जाते हैं, इसे हम क्या करते हैं, यानी देखेंगे विटामिन सी से, यानी मसूर से क्या होता है, मसूर से खून निकलने लगता है, खून, ठीक है। और सबसे इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, नाविक, नाविक, इसे हम क्या बोलते हैं, एक और इसी में क्या बोलते हैं, इसे हम नाविक, नाविक, इसे हम बोलते हैं नाविक रोग, इसे हम बोलते हैं नाविक रोग। अगर नाविक रोग किसे बोलते हैं, तो ये स्कर्वी को ही नाविक रोग बोलते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ताकि आप लोग को थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ हम बताते रहेंगे टॉपिक के माध्यम से। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।